हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं लेखक के बारे में। तो जैसे कि आप सभी के कमेंट आए थे कि यहाँ पर मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कराऊँ, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीआरई 4 और इसके अलावा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन दो परीक्षाओं के लिए आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि हम इन दो परीक्षाओं की क्लासेस चलाएं, शुरू की जाए। तो चलिए देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगामी आने वाली, चाहे आप बात करें यूपीएचएससी की, मैं सिर्फ यहाँ पे बीपीएससी की नहीं बात करूँगी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँगी, या फिर हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, इतिहास ग्रंथ से आपका प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, उसके लेखकों से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है, देखिए हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसकी शुरुआत की सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं गारसादा तासी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इस्तवार द ला लितेर एंदुए हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है, जिसका रचना काल कब हुआ था, तो 1839 ईस्वी में हुआ था, और इसके दूसरे भाग का 1847 में हुआ था, ठीक है। फिर अधिकतर इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखा गया, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। तो इस पुस्तक से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट है सारा मैंने एक ही लाइन में कवर किया है। नेक्स्ट जो आता है वो है शिव सिंह सेंगर की। ये इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1883 ईस्वी, और इसमें लगभग 100 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं जो है आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है जॉर्ज गिरिसन। इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, और इस पुस्तक में जो है क्या किया गया है, तो इसमें लगभग 1000 कवियों का, देखिए इसमें जो है कवियों का जीवन काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है। इसमें केवल क्या है, 100 कवियों का जीवन वृत्त बताया गया है, लेकिन जो कालक्रम अनुसार बताया गया है वो इन्होंने बताया, ठीक है। काल विभाजन का प्रयास जो है इनके द्वारा किया गया है 11 भागों में। पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बना के जो है इन्होंने रचना अपनी लिखी है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, और काल विभाजन जो है इन्होंने 4 भागों में करवाया है। 1000 कवियों का वर्णन इसमें किया है। नामकरण का सुस्पष्ट आधार इन्होंने दिया है। रचनाओं का साहित्यिक इन्होंने मूल्यांकन किया है, और सबसे अधिक मान्यता इसी को मिली है। चलिए नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी गई है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। पहला क्या है, भूमिका। कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो सबसे पहले क्या है, उसकी भूमिका लिखी जाती है, फिर उसका आदि यानी उसका शुरुआत क्या था, फिर उसके बाद विकास कैसे हुआ। तो इस तरीके से आप तीनों ही पुस्तक को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनकी तीनों ही पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी पहली पुस्तक कौन सी है या क्रमानुसार। तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसमें उन्होंने नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि का प्रयोग किया है। शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से ये असहमत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1938 ईस्वी, और इसमें उन्होंने वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीर गाथा काल आदिकाल को, और इन्होंने उसको नाम क्या दिया है, चारण काल, ठीक है। नेक्स्ट है धीरेन्द्र वर्मा। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य। नेक्स्ट है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इनकी पुस्तक है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। इनकी पुस्तक है रीतिकाल की भूमिका। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत।
नेक्स्ट है प्रभुदयाल मित्तर, इनकी पुस्तक है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। तो देखिए जो शुरुआती है उनको तो आप जरूर याद रख लें क्योंकि क्रमानुसार भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है परशुराम चतुर्वेदी, तो उत्तर भारत की संत परंपरा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार इस पुस्तक के लिए भी पूछा गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, इनकी पुस्तक है राजस्थानी भाषा का साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नेक्स्ट है पंडित महेश्वर दत्त शुक्ल, इनकी पुस्तक है हिंदी काव्य संग्रह। नेक्स्ट है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, इनकी पुस्तक है कविता कौमुदी, जो कि 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास, इनकी पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य। नेक्स्ट है सूर्यकांत शास्त्री, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट है कृपाशंकर शुक्ल, इनकी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है आचार्य चतुर्सेन, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा काशी, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि 16 खंडों में विभाजित है और इसका छठा भाग जो है वो रीतिकाल है। और नहीं, छठे भाग का जो रीतिकाल है उसका संपादन डॉक्टर नागिंदर के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो इसका छठा भाग है रीतिकाल, उसका संपादन डॉक्टर नागिंदर ने किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह, इनकी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नेक्स्ट है डॉक्टर टीकम तोमर सिंह, इनकी पुस्तक है हिंदी वीर काव्य। तो ये सभी हिंदी इतिहास साहित्य के ग्रंथ हैं जिनसे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। तो उन सभी पुस्तकों का, उनके लेखकों का और उसमें क्या चीज़ वर्णित की गई है, उन सभी का संकलन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को काल विभाजन से बताऊंगी, तो एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यानी कि शुरुआत से ही हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम व्याकरण के टॉपिक भी लेंगे और इसके हिंदी साहित्य के भी टॉपिक लेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास, अगर मैं समय की बात करूं कि कितना समय है, तो देखिए अब इस साल आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। अब जो भी परीक्षाएं आपकी लगभग होनी है वो जनवरी से पहले, यानी नेक्स्ट ईयर 2025 का आप टारगेट रखिए कि 2025 तक आपकी सारी परीक्षाएं होनी है। चाहे वो बीपीएससी का है, बीपीएससी का भी अक्टूबर तक तो टीआरई 3 का ही रिजल्ट आना है। उसके बाद टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन निकलेगा, तो नवंबर में निकलेगा, फिर दिसंबर जनवरी, तो आप मान लीजिए कि दिसंबर एंड या जनवरी तक इसका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी परीक्षाएं हैं अभी आपके पास पूरा का पूरा नवंबर और दिसंबर का 2 महीना तो फिक्स है। इन 2 महीने आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। सॉरी, अक्टूबर और नवंबर ले ले, दिसंबर के एंड तक हो सकती हैं अगर निर्णय ले लिया जाए समय से। तो अगर लेट हुआ तो आपकी परीक्षा और लेट होगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये मान लीजिए कि 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हर टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं, और ये सारी तैयारी हो गई तो हम उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। तो अक्टूबर और नवंबर में हमारे पास पूरे के पूरे 2 महीने हैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की। तो शुरुआत से ही शुरू की गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।